और दुख और भय के भी सैकड़ों स्थान, सैकड़ों अवसर इस जीवन में प्राप्त होते, लेकिन इन सुख दुखों को देखकर दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। प्रतिदिन जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तय है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। उस सुख दुख को देखकर सुख से सुखी और दुख से दुखी होने वाला कौन व्यक्ति है? बोले वो मूढ़ व्यक्ति है, वो पंडित नहीं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो ये दुख सुख से घबराता नहीं है। वो जानता है कि इस जीवन में हजारों बार दुख आएगा, हजारों बार सुख भी आएगा, ये आएगा और जाएगा। इसलिए सुख दुख को लेकर मोह में पड़ने वाला व्यक्ति मूढ़ होता है, और जो उस मोह से बच गया वही पंडित है। पंडित माने, पंडित किसी जाति का नाम नहीं। आजकल लोग यही समझते पंडित माने ब्राह्मण, पंडित माने विप्र, लेकिन पंडित शब्द का अर्थ विप्र ब्राह्मण ये नहीं है। पंडित का मतलब विवेक संपन्न, जो ज्ञान संपन्न हो उसको कहते हैं पंडित। जिसके अंदर पंडा हो उसको कहते हैं पंडित। पंडा से जो युक्त हो उसको कहते हैं पंडित। पंडा क्या है? बोले सारा सार विवेकनी बुद्धि पंडा। सार और असार का विवेक रखने वाली जो बुद्धि होती है उसका नाम है पंडा। और वो पंडा जिसके अंदर विद्यमान हो वो व्यक्ति पंडित, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञान संपन्न व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। राम जी को भी पंडित कहा गया है रामायण में। खर दूषण विराध बध पंडित। राम जी कौन है? बोले खर दूषण विराध के बध में पंडित हैं। पंडित माने कुशल है, कैसे इसको मारा जाए ये जानते हैं, युद्ध कला में प्रवीण है, इसलिए खर दूषण विराध बध पंडित। तो जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। जो मूढ़ व्यक्ति है वो इस सुख दुख के कारण विचलित होता है। वेद व्यास जी कहते हैं, मैं तो ऊर्ध्व बाहुर विरम्येश, दोनों हाथों को मैं उठा करके चिल्ला रहा हूं, न कश्चित शृणोति में, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। वेद व्यास जी कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहुर विरम्येश न कश्चित शृणोति में, दोनों भुजाओं को उठा करके मैं चिल्ला रहा हूं, संसार के लोगों मेरी बात सुन लो, सुन लो। कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी महाभारत में? कहते हैं धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। जिस अर्थ को, धन को तुम चाहते हो, कामश्च, जिस काम को तुम चाहते हो, अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ तुमको धर्म के द्वारा ही प्राप्त होगा। धर्माद अर्थश्च कामश्च, तुम्हारे जीवन में धर्म रहेगा तो धन भी रहेगा, धर्म रहेगा तो कामनाएं भी पूरी होंगी, धर्म रहेगा तो कामनाओं के पूरा हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। मोक्ष क्या है? कामनाओं का अंत हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। तो जीवन में अगर धर्म है तो अर्थ भी आएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति धर्मशील पर जाहि सुभाई। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि उस धर्मात्मा के पास स्वयं चल करके चली जाती। तो धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। ये संसार के लोग अर्थ चाहते हैं, काम चाहते हैं, लेकिन ये अर्थ और काम जिस धर्म से प्राप्त होगा उस धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी कहते, मैं दोनों हाथ उठा करके चिल्ला रहा हूं, ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न कश्चित् शृणोति में। यही संसार की गति है। और वेद व्यास जी ही नहीं, वेद व्यास जी की पंक्तियों को, भागवत को, पुराणों को पढ़कर, रामायण को पढ़कर, उपनिषदों को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान चिल्ला रहे हैं घूम घूम करके धरती पर, कोई सुनने को तैयार नहीं। धर्माद् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। बंधुओं, सबसे बड़ा धर्म भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति है। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। महाभारत में वर्णन है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर, धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में गए। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। भीष्म पितामह को अपने शरीर को छोड़ना था, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों को लेकर, पांडवों को लेकर के जब पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आपने धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत किया, सत्य के मार्ग पर रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया। अगर पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने इतना बड़ा त्याग किया, 14 वर्ष बन रहे, तो भगवान के भक्त भी कम नहीं है। भीष्म पितामह जैसे भक्त ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का घोर संकल्प कर लिया। अगर तुलना करो अपने पिता के सुख के, पिता की प्रसन्नता के, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप धर्मात्मा हैं, आपने सत्यव्रत का पालन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, यह पूछने वाले और इसका उत्तर कौन देगा, उस उत्तर देने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। पूछने वाला कितना महान है और उत्तर देने वाला कितना महान है, और इस प्रश्न उत्तर का जो साक्षी बन रहा है वो कितना महान है। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं पूछ रहा। ऐरे गैरे ऐसा प्रश्न कर भी नहीं सकते। आज का व्यक्ति प्रश्न करता है तो क्या करता है, किसी संत के पास जाएगा तो कहेगा, महाराज हमको नाती नहीं हो रहा, कृपा करो हमारे यहाँ नाती हो जाए। ज्यादा बुद्धिमान होगा, कहेगा महाराज हमारा घर कारोबार नहीं चल रहा, कृपा करो कोई रास्ता बताओ, कारोबार कैसे चले। यही प्रश्न पूछने आते हैं। भगवान क्या है, परम धर्म क्या है, तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा लेकर के आने वालों की संख्या कितनी होती। धर्म को भी लोगों ने दुकान समझ लिया है।
जैसे अपने मन के अनुकूल कोई चीज प्राप्त करनी है तो हम दुकान पर चले जाते हैं और दुकान से वो वस्तु ले लेते हैं, उसी तरह व्यक्ति सोचता है धर्म भी एक दुकान है जो हमको चाहिए, हम यहाँ जाएं और मांगे हमको मिल जाए। धर्म कोई दुकान नहीं है। धर्म तुम्हारे जीवन की सही दिशा को तय करने के लिए और परम कल्याण के लिए। लोग ऐसा ही प्रश्न करते। तत्व की जिज्ञासा बहुत गिने चुने लोगों में होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्व की जिज्ञासा की और किससे किया? बोले महान भक्त भीष्म पितामह से। और इसके साक्षी कौन बने? बोले भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश वहां खड़े हैं सामने। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। हे भगवान, समस्त धर्मों में अधिकतम सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, ये मैं जानना चाहता। किम जपन मुच्यते जोगी जन्म संसार बंधनात्। भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है और जोगी किस चीज का जप करते हैं जिसके कारण वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं? किम जपन मुच्यते जोगी जन्म संसार बंधनात्। युधिष्ठिर ने बंधन से मुक्ति का प्रश्न पूछा, बंधन का प्रश्न नहीं पूछा। हम जाते हैं संत महात्माओं के पास तो संसार का बंधन ही चाहते हैं, हमको संसार का ये मिले वो मिले वो मिले, यही बंधन है। इन बंधनों में पड़ करके फिर हम बंधते चले जाते हैं और इन बंधनों से मुक्त हो जाएं तो यही वास्तविक मुक्ति है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि संसार में सब कुछ होते हुए, इसका उपयोग करते हुए, संसार की किसी भी वस्तु को तुम अपना मत मानो। बस कहीं भी दिल के किसी कोने में संसार की किसी वस्तु को तुम अपना मत मानो। तुमसे बड़ा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। सुखी होने का यही महामंत्र है। उपयोग करो, कपड़े भी पहनो, बिस्तर पे शयन करो, भोजन करो, गाड़ी घोड़ा जो है भगवान ने जो दिया उसका उपयोग हो, उपभोग हो, परंतु दुख की शुरुआत कहां से होती है? बोले जब इन वस्तुओं को हम अपना मान लेते हैं। अपना मान लेते हैं तो कोई दूसरा ले गया तो दुख होता है, टूट जाए तो दुख होता है, नष्ट हो जाए तो दुख होता है। संसार में किसी भी वस्तु को आप अपना अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से उस वस्तु के कारण आपको दुख होगा। जिन वस्तुओं से सुख होता है उन्हीं वस्तुओं से दुख भी होता है, लेकिन कब? बोले जब हम उसे अपना मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए योगी लोग क्या जपते हैं? सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चेन नरः सदा। सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान पुंडरीकाक्ष के चरणों की भक्ति, भगवान की भक्ति। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। ये पितामह के वचन है। मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे भी पितामह असत्य भाषण नहीं करते। मृत्यु सैया पर पड़े हुए हैं, मृत्यु सैया पर पड़ा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। जो कुछ बताना होता है सब बता देता। जीवन भर जो छिपाए रहता वो भी बता के चला जाता। बोले अब जा रहे हैं, वहां ये रखा है, वहां वो रखा है, ये चाबी है, ये ताला सब दे देता। पितामह ने कहा, ये समय सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः
यद भक्त्या पुंडरीकाक्षमस्तवैरर्चेन नरः सदा। नर को, मनुष्य को चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म भगवान के चरणों की भक्ति है। भगवान के चरणों की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान का वर्णन करो। यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म। ये धर्म, और ये कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। बाण की सैया पर पड़े पड़े, सामने भगवान खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं। भगवान के सामने भगवान के 1000 नाम का स्मरण किया। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावन पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। पूरा स्तोत्र 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। और फिर पितामह ने भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान नामोच्चारण करते हुए अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। तो इस कथा का यही तात्पर्य है कि भगवान के चरणों की भक्ति और भगवान नाम उच्चारण, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान का वर्णन करना, भगवान के विषय में चिंतन करना, यही सबसे बड़ा धर्म। और इस भक्ति धर्म का विस्तार करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, इन महापुरुषों ने इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो पवित्र परंपरा है, भगवान रामानुजाचार्य 1017 में दक्षिण भारत में चेन्नई के पास में पेरुम्बुदूर नाम के, श्री पेरुम्बुदूर नाम के ग्राम में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मण जी के अवतार हैं। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया। श्रीरंगम से चलकर श्रीरंगम करिशैलमज्जनगिरिम शेषाद्रसिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम निवासिनो विजयते रामानुजोयम मुनि। ऐसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण से चलकर इन सारे प्रांतों में भ्रमण करते हुए भक्ति के मार्ग की स्थापना की। और उन भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो पवित्र परंपरा है, उस परंपरा में वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी के 8 दिग्गज शिष्यों में एक शिष्य जो प्रतिवादी भयंकर स्वामी, उनकी पवित्र परंपरा में जो आचार्य उत्पन्न हुए, ऐसे महान आचार्य ने आपके श्रीवा में लक्ष्मण बाग जैसे पीठ की संस्थापना, जहां से पूरे विंध्य प्रांत में भक्ति का, श्री वैष्णव के सिद्धांत का विस्तार हुआ। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा महत् सौभाग्य है कि ऐसे